हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है लिब्रास। जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, जिसके साथ भी आप डील करते हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो या लवर्स हो या कलीग्स हो, ये उनके बारे में है। ओके लिब्रास, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की हर एक लाइफ के एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या हिडन पोर्शन है जो उनको पता नहीं और आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके लिब्रास, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रास, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं दिस इज योर पर्सन पास्ट एनर्जी। क्या है आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी? ओके, क्या गाइस में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में किसी के लिए हो सकता है कि वो सिंगल हुए हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर वो रेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपने सिचुएशन से हील हो रहे हैं। एंड 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, 9 इज ऑल अबाउट सिंगल कार्ड। ओके, एंड अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे थे पास्ट में। ओके, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, पर्सन को लेके, या किसी चीज़ से डर रहे थे। ओके, बट इन पास्ट में सिंगल हुए हैं लव लाइफ को लेके एंड उससे रिकवर हो रहे हैं। ओके, इन जनरली गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, इमोशनल तौर से आपके पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में खुशी आए जो वो चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ना खुशी आए, बिहाइंड दैट फर्स्ट जस्ट लाइक दिस। ओके, खुशी आए, विश फुलफिलमेंट आए एंड चाहते हैं कि रेस्ट करें, पीस करें और फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो कि जहाँ पर भी उनकी लाइफ में पास्ट में कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डर रहे थे, एंग्जाइटी था। ओके, या गाइस लेट्स सी लिब्रास वाज द दिसंबर महीने के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है लिब्रास के पार्टनर की। में भी शायद हो सकता है लिब्रास द फायर साइन में आपके पर्सन फायर साइन हो या फिर वो फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, जो कि लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर वो ऐसे पर्सन के साथ में डील करे। ओके, या पैशनेट है गाइस, फोकस है अपने गोल के प्रति, अपने पर्सन के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। ओके, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस। ओके, यहाँ पर स्ट्रैटेजी कर लिया आपके पर्सन ने कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कैसे वो करना है, बिकॉज मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट प्लानिंग हम अपने इस मेंटल एंग्जाइटी को शांत नहीं कर सकते। ओके, हम लोग को सोचना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, पेशेंस से हैंडल करना पड़ता है, तब जाके हम कामली वाटर की तरफ जाते हैं, राइट, पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लिब्रास पर्सन को ये किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, लव लाइफ में, जॉब में, फाइनेंशियल्स में या फिर फैमिली में कहीं ना कहीं डिसेप्शन, धोखा मिला है, गम मिला है, सैडनेस है, बिट्रेल हुआ है, यूज़ करके चले गए हैं। इसीलिए वो ना यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे और पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहे। नो मोर एंग्जाइटी, नो मोर स्ट्रेस, अब मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड वो कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेटेड भी हुए हों, एक शहर से दूसरे शहर गए हों। ओके, जा रहे हों इस महीने अपने जॉब के सिलसिले में, अपने करियर के सिलसिले में या फिर पीस ऑफ माइंड के सिलसिले में। ओके, एंड सी दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। ओके, पॉज कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एंड ऑब्जर्व करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लर्निंग के साथ में। एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड ऑल्सो, मे भी शायद हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई सडनली अच्छी खबर भी आए, सडनली बुरी खबर भी आए, बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले थे पास्ट में। जस्ट वेट कर रहे हैं कि
वो न्यूज़ आ जाए, बल्कि जस्ट लाइक दैट। ओके, दिस द पॉज किए हैं, लर्न कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं जो भी उन्होंने एफर्ट डाले थे। एफर्ट डाले थे वो कोई भी एरिया में हो सकता है। ओके, एंड अवेकनिंग का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। एफर्ट डाले थे और अपने सिचुएशन को वो ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया। चेंज ऑफ माइंड हो जाता है एक टाइम आने के बाद, लोगों का नज़रिया बदल जाता है उस टाइप। ओके, या नोटिस कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने उस पर। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास पार्टनर? maybe शायद is the fight. Okay, fight about सिचुएशन, फाइट अबाउट दिस फायर साइन के प्रति, या फिर फाइट, ये अगर आप फायर साइन के साथ में डील करते हो तो आपके पर्सन फाइट कर रहे हैं। थोड़े से क्लैसेस होते हुए दिख रहे हैं। रैम का कार्ड है गाइस, चैलेंजेस कार्ड है, जस्ट लाइक फाइट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से, और सिनारियो से या फिर अपने पर्सन से, आपसे। बिकॉज ऑफ द लाइफ में मूवमेंट चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। लाइफ में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, ड्रिवन हो। ओके, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो अपनी इस यूनिटी के लिए, अपनी इस चेंज के लिए, अपने इस कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग के लिए, अपने स्टेटस चेंज के लिए, रेस के लिए, प्रमोशन के लिए, बट क्लैरिटी के साथ में। ओके, कुछ लोगों ने हो सकता है कि लिब्रास आपके पार्टनर एक से ऐसे दूसरे शहर गए हो काम के लिए, क्योंकि स्टेटस चेंज हो गया हो, रेस मिला हो, प्रमोशन मिला हो, तो एक शहर से दूसरे शहर गए हो। ओके, वहाँ के लिए एक्शन लिया हो। या लव लाइफ में हो सकता है कि जो भी ये फायर पर्सन है उसके साथ में फाइट चल रहा है, एंड जस्ट अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहाँ पर क्लैरिटी मिली हो, एंड यूनिटी के लिए, बॉन्ड के लिए, कमिटमेंट के लिए वो ट्रैवल कर रहे हो लव लाइफ के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास पार्टनर। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास पार्टनर? लिब्रास पार्टनर की okay, and see again so much confusing about your वेटिंग, जिसमें जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला था ना गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपनी इस न्यू इमोशनल स्टार्ट के लिए। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू लव स्टार्ट करने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि करूँ कि नहीं करूँ। पहले यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पॉज कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपने जहाँ पर भी आपके पार्टनर ने एफर्ट डाला था, आपके पार्टनर के साथ में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। एंड दिस इज़ न्यू रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डाले थे, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए एफर्ट डाले थे, तो आधा है, बट सोच रहे हैं कि क्या करूँ बोल के। ओके, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड सी अगेन अवेकनिंग, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से लाइफ को देखना स्टार्ट कर लिया, पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को। इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई है, बट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बजाय वो सोच रहे, समझ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग करें कि वॉचफुल है, पहले ऑब्जर्व करें कि ये सही है कि नहीं, फिर जाके वो डिसीजन ले रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट लिब्रास। What's the hidden question for you, Libras? Your partner. What's the hidden question for Libra's partner? What's the hidden question for Libra's partner? What's the hidden question of Libra's partner? लिब्रास पार्टनर, अगर आपके लाइफ में लव ऑफर आया है तो मत लीजिएगा गाइस। देयर इज़ अ बिट्रेयल, धोखा, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी कोई वाटर साइन आके ऑफर दे सकता है, या फिर कोई वाटर साइन हो सकता है ओके, जो ये दे सकते हैं। तो लिब्रास पार्टनर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर डील कर रहे हो पार्टनरशिप को लेके, तो कहीं बिट्रेल ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉशियस रहिएगा। बिकॉज इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब तो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको पीठ पीछे फिर बिट्रेल मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लिब्रास पार्टनर, तो अपने पार्टनर को जिसके साथ भी डील कर रहे हो, और ये रीडिंग जिसके साथ में मैच कर रहा है, तो गाइस थोड़ा सा संभलिएगा, हिडन पोर्शन में, पार्टनरशिप में मत जाइएगा, न्यू लव ऑफर मत एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई भी अगर
मनी को मत बिजनेस में लगाइएगा, क्योंकि वो सामने वाला पार्टी आपको धोखा दे रहा है। या फिर कलीग्स हो सकते हैं कि आपके आइडियाज़ को अपना बनाएं, ठीक है, उसमें धोखा मिले या फिर आपको यूज़ करें लोग, ये देखिएगा। ओके, आपके पार्टनर नॉट अ गुड एनर्जी इन हिडन पोजिशन। अपनी इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कोई वाटर साइन हो सकते हैं जो धोखा देंगे। ओके, लिब्रास पार्टनर तो, या फिर ये लिब्रास के पार्टनर, कुछ लोग हो सकते हैं कि लिब्रा आपके पार्टनर के साइन वाटर साइन हो, तो बट नॉट अ गुड एनर्जी। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास पार्टनर। लिब्रास पार्टनर की आउटकम बताइए प्लीज। लिब्रास पार्टनर की आउटकम बताइए प्लीज। ओके, वन सिनारियो इज दैट था, दिस सिनारियो इज अलग था। ओके गाइस, एंड सी 9 ऑफ सोर्स, दिस इज सो मच एंग्जाइटी वरीड। ओके, लिब्रास पार्टनर एंग्जाइटी है, वरीड है, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो है। आपका इमोशनल तौर पे सी देखिए कितना वेव हो रहा है वाटर में, आपकी इमोशनल लेवल बहुत ही हाईली होती हुई दिख रही है गाइस। दिस इज़ फर्स्ट सिनारियो इज इमोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है। ओके, आउटकम है लिब्रास पार्टनर, इमोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में लॉस होता है तो इमोशनल लॉस, सैडनेस है, इमोशनल तौर पे अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो तब भी इमोशनल लॉस होते हैं, यू फीलिंग सैड। ओके, एंड सेकंड सिनारियो इज दिस, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, वो बिट्रेल दे सकते हैं, ऑफर आया है जैसे कि मैंने पहले कहा, उसके पीछे रिलीज़ कीजिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लिब्रास पर्सन, बिकॉज उससे आपको सिर्फ इमोशनल लॉस ही मिलेगा। रिलीज़ कीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ताकि आपको ये इमोशनल लॉस ना लेना पड़े। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। या फिर हो सकता है कि यू वेटिंग फॉर द नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव पर्सन, वेट कर रहे हो अपनी इस नेगेटिव एंजाइटी का रिलीज होने का, ख़त्म होने का और न्यू स्टार्ट करने का। सी दे सो मच नेगेटिव एनर्जी। ओके लिब्रास पार्टनर, तो उसको रिलीज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके, रिलीज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी है, स्लोली है बट है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लर्न कीजिए उससे और स्लोली बट पक्का वाला स्टेबिलिटी ढूंढिए। ओके लिब्रास पार्टनर, रिलीज़ कीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन को, नेगेटिव सिनारियो को, वेटिंग पीरियड को, जो आपके लिए सही नहीं है उसको रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज नॉट अ गुड एनर्जी। ओके लिब्रास पार्टनर्स, लेट्स सी क्या इरादे हैं लिब्रास पार्टनर के इस महीने। व्हाट्स द इंटेंशन फॉर लिब्रास पार्टनर। What the intention for Libra's partner? Libra's partner की क्या इंटेंशन है बताइए प्लीज। ओके लेट्स सी, या ऐसा वन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएशन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, इमोशनली विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके, and see 5 of swords, 10 of swords, 9 of cup. Who guys, see 5 of swords का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो मेंटल स्ट्रेस, बिट्रेल, इसको ख़त्म करना चाहते हो। 10 ऑफ सोर्स, सरेंडर करके ख़त्म करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन। 9 ऑफ कप, स्टेबिलिटी चाहते हैं इमोशनल तौर पे। ओके, आपके पर्सन के ये इरादे हैं गाइस, जहाँ पर भी उनके लाइफ में ये मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, जो चैलेंजेस आई है उनके लाइफ में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इमोशनल तौर पे। ओके, न्यू कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आपके साथ में, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, काम को लेके, बट न्यू अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो भी ये नेगेटिव पैटर्न है उसको सब सरेंडर करके, ख़त्म करके एक इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनके इरादे ये हैं। ओके लिब्रास, कंप्लीशन चाहते हैं जो भी मेंटल स्ट्रेस है। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ वन का कार्ड है, पैशनेट है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके,
इरादे बहुत अच्छे हैं गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे सिचुएशन में है, क्योंकि एंजाइटी है, वरीड है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हर कोई चाहेगा कि मुझे इसको, हर किसी का इरादा होगा कि मुझे ये सारे सिनारियों को ख़त्म करना है और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। ओके, लेट्स सी लिब्रास आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस आपको यही बोलना चाहते हैं एंजल्स, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, आपके लिए यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर लिब्रास आपने अपने पर्सन को खो दिया है या फिर ब्रेकअप हो गया है, ओके, तो उससे उसका गम मत हो कीजिए, उदास मत होइए, उससे सिचुएशन उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझिए, अप्रिशिएट कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो सिचुएशन को। ओके, आप सिचुएशन को देख रहे हो कि सो मच एंग्जाइटी उनके लाइफ में चल रही है, बट अनदेखा कर रहे हो। ओके, उस अनदेखा कर रहे हो, सतर्क रहिए। ओके, उस चीज़ में जो भी एक्नॉलेज कर रहे हो, डर रहे हो अपने पार्टनर को खोने के लिए, या फिर अंदर से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो के सिचुएशन को देख के भी मना कर रहे हो, पर्सन को देख के भी मना कर रहे हो, दुख मत हो कीजिए। आई नो ये जो भी आपके पर्सन की सिचुएशन है वो उनकी खुद की वजह से हुई है। ओके, उसमें दुख मत कीजिए और उनको समझाइए। अगर आपसे बातचीत होती है तो जो भी आप उनके साथ में हो रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और खुशी खुशी इस वक्त को जाने दीजिए। ओके, बिकॉज दिस आर ऑल आर टेम्पररी। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।